अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सेनेटर था किसी जाहिल पार्टी का जो बाप की कमाई पे पला पड़ा है और उसको पता भी नहीं है कि कमाया कैसे जाता है। स्टील मिल के मुलाजिम आज भी मेहनत कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। स्टील मिल को इन जैसे जाहिलों ने तबाह किया है, इन्होंने लूटा है। इनको पता ही नहीं है कि पॉलिसी कैसी बनाई जाती है, मुल्क कैसे चलाया जाता है। इन्होंने हमेशा अपने बाप की कमाई खाई है। देखो ये स्टील मिल का एक कोना है, सिर्फ दरख्त ही दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जंगल नहीं है, ये स्टील मिल का एक कोना है। मैं आपको बताऊं और उस सेनेटर को बताऊं, कोई स्टील मिल ये छोटी मिल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके पास अपनी जेटी है, जिसके पास अपना पानी का सिस्टम है, जिसके पास अपना एजुकेशन का सिस्टम है, जिसके पास अपना मेडिकल का सिस्टम था। लेकिन ये जो है ये जो सेनेटर था, ऐसे जाहिलों ने, इनकी पॉलिसियों ने जो ऊपर बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और वो नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से इदारे तबाह होते हैं। इन नाअहलों ने, इन जाहिलों ने, इन हरामखोरों ने स्टील मिल को तबाह किया है और आज खड़े होकर सेनेट में ये तकरीर करते हैं कि स्टील मिल के लोग फारिग बैठे हुए हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, इनको दरख्त लगाने पर लगाया जाए तो कराची नथिया गली लगेगी। आओ आपको मैं दावत देता हूँ, देखो कि स्टील टाउन में कितने दरख्त लगे हुए हैं, स्टील मिल में कितने लगे हुए हैं, और स्टील मिल की जो ज़मीन है उस पर कितने दरख्त लगे हुए हैं, जो रास्ते हैं उस पर कितने दरख्त लगे हुए हैं। स्टील मिल जो इस वक्त कराची में मौजूद ज़मीन है वो 19,532 एकड़ है। आप तमाम हरामखोरों की उस ज़मीन पर नज़र है। तुम लोग आपस में मिल के बंदर बांट करना चाहते हो और आपको मुल्क और कौम से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये जानते हो कि किस तरीके से हराम माल कमाया जाए, किस तरीके से इस मुल्क को लूटा जाए और किस तरीके से इस मुल्क की जो इदारे हैं उनको आपस में बंदर बांट करके अपने कब्ज़े में लिया जाए। इसको जो है एक मंजूम साजिश के तहत परवेज़ मुशर्रफ के दौर से एक पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत इसको जो है तबाह किया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने इसके लॉन्ग टर्म मुआहदे ख़त्म कर दिए, पीपल्स पार्टी ने इसका जो है लॉन्ग टर्म मुआहदे भी नहीं बहाल किए और स्टील मिल से पूछे बग़ैर जो है यहाँ से जो है बाहर से लोहा मंगवाने की इजाज़त दे दी और उनको टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि इनको बाहर से डॉलरों में कमीशन मिलती है। बाहर से जो चीज़ आती है बाहर ही इनको कमीशन मिलती है, वो बाहर के बैंकों में सेव हो जाती है, जिस पे ना नेब, ना FIA, ना एंटी करप्शन कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने इसकी गैस बंद कर दी और फिर जो है ईमानदार जो अपने आप को कहलाता है इमरान नियाज़ी, उसने आते ही स्टील मिल से 6,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को निकाल दिया और सिक्योरिटी के अमले को भी निकाल दिया, जिसकी वजह से यहाँ रोज़ के बुनियादों पे चोरी होती थी। इसने टाइगर फोर्स के बंदे स्टील मिल की सिक्योरिटी में भर्ती किए, जिसके ज़रिए इसने चोरियां करवाई। और स्टील मिल के अंदर इमरान नियाज़ी के दौर में 2-2, 250 चोर आते थे और चोरियां करते थे और उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। और उस वक्त जो है CEO पाकिस्तान स्टील एक ब्रिगेडियर था, डायरेक्टर A&P जो था वो कर्नल रिटायर था और GM सिक्योरिटी जो था वो कैप्टन था और 4 मेजर उसके साथ सिक्योरिटी में तैनात थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ से चोरियाँ हुई और हरामखोरों ने इस इदारे की जितनी भी केबल थी, तांबा था, जो भी यहाँ नवादरात थी, वो सारे चोरी करके लेके गए। और ये बैठ के ये सेनेट में खड़े होके हमें दर्श देते हैं कि हम हराम खाते हैं, हम घर पे बैठे हुए हैं। हम आज भी ड्यूटी कर रहे हैं और हमेशा ड्यूटी करते आए हैं। हमारे अपने माँ बाप ने हमें कमा के खाने सिखाया है, हराम खाने से मना किया है। हम हराम खोर नहीं हैं आप लोगों की तरह, हम आप लोगों की तरह बाप कमाई पे चलने वाले नहीं हैं, हम अपनी कमा के खा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं दावत देता हूँ, आओ और देखो कि किस तरीके से आज भी स्टील मिल के मुलाजिम ड्यूटियाँ कर रहे हैं।